Hello everyone, this is Dr. Sweshil. So in today's video, I'll be telling you is rapid revision videos enough for main videos. Okay, so I will divide this video in three categories. So तीन कैटेगरी मतलब कि तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड करूंगा। तो जो पहली कैटेगरी होगी उसमें जो बच्चे फर्स्ट से लेके फोर्थ ईयर में अभी कॉलेज में है मतलब वो होंगे, और सेकंड ईयर में जो बच्चे फिफ्थ और सिक्स ईयर में है वो होंगे, और जो बच्चे इंडिया आ गए जिनके पास 6 महीना है अभी, या तो जो बच्चे जून में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी सेम कैटेगरी होगी। तो मैं तीनों कैटेगरी की एक एक पार्ट में मैं उसकी बात करूंगा कि आपको कैसे अप्रोच करनी है, मेन वीडियो से या रैपिड रिवीजन से। और मैंने क्या किया था मैं भी साथ साथ वो भी बताता रहूंगा आपको कि मैंने कैसे, मेरी क्या अप्रोच थी। तो पहली कैटेगरी की स्टार्ट करते हैं। तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं, तो जो बच्चे फर्स्ट से लेके फोर्थ ईयर में भी हैं, जो भी ईयर में सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको मेन वीडियो से करना है। आपके बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि लास्ट के जब 6 मंथ्स बचेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आप रैपिड रिवीजन यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आप मेन वीडियोस जितने मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे ऑप्स गाइनिक, सर्जरी, मेडिसिन, ठीक है, पीएसएम पीएसएम आप फिर भी लास्ट में करोगे तो ठीक है, क्योंकि वो वोलेटाइल सब्जेक्ट है और आपको बार बार उसे याद करना पड़ेगा। तो जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं आपके, मेडिसिन है जैसे सर्जरी है, ठीक है, ऑब्स गाइनी है, और ऑप्था आप कर सकते हो, ईएनटी कर सकते हो। ठीक है, ये पांच सब्जेक्ट जो क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, प्रॉपर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा पैथो, फार्मा और फिजियोलॉजी। तो ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको अच्छे से करके आना है। भले बाकी सब्जेक्ट्स आपके रह भी जाते हैं, लेकिन आपको ये मेजर चंक आपको करके आना है। ठीक है। जब आप रशिया में हो या किसी भी कंट्री से आप कर रहे हो, तो कॉलेज टाइम पे मेन वीडियोस इनके देख लेना है। ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ लगा लेना, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उससे आप वो चीज सॉल्व कर लेना। ठीक है। उसके बाद जब आप 6 मंथ जब आपके पास बचेंगे, जब आपका जो भी एफएमजी आप देने वाले हो जिस भी ईयर में, तो उस 6 मंथ्स में आप मेजर सब्जेक्ट जो है उनके आप रिवीजन वीडियोस देख लेना सेम फैकल्टी से, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। ठीक है। और अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिफरेंट कोचिंग का, तो आप हो सके तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप उसी फैकल्टी से करना। भले आप जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं जो आपके रह गए थे वहाँ, वो आप उस कोचिंग से कर लेना। ठीक है। तो जैसे एनाटॉमी आपका बच गया, बायोकेमिस्ट्री बच गया, ठीक है, और आपका एफएमटी हो गया, और जितने भी वो शॉर्ट सब्जेक्ट है पांच हमारे, रेडियो, एनेस्थीसिया, सेक्रेटरी और थोड़ा, ठीक है। बाकी इसके अलावा पीएसएम मैंने बोला कि आप लास्ट ईयर सिक्स ईयर में हो तब आप उसके लेक्चर्स कर लेना। ठीक है। ये पहली कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है। तो रैपिड रिवीजन आपको तब यूज करना है जब आपके मेन वीडियो से आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक। तो जिनके पास सफिशिएंट टाइम है उनके लिए ये अप्रोच सबसे बेस्ट होगी। और दूसरी चीज है कि साथ साथ आपको क्वेश्चंस करने हैं, मतलब जो सब्जेक्ट आप रेशा में कर लियो उसके क्यू बैंक आप साथ साथ वहीं दे लो। भले आपको 2 दिन बाद आप दो, जैसे आज आपने कोई लेक्चर देखा उसके 2 दिन बाद आप उसके क्यू बैंक सॉल्व कर लो, रिटेन आपको कितना है वो चेक करने के लिए। बाकी आप एक रीड देते जाओ साथ साथ, जो भी लेक्चर आपने देखा उसको उसी दिन एक बार रिवाइज कर लो, या तो नेक्स्ट डे रिवाइज करके फिर उसकी क्यू बैंक सॉल्व कर लो उस टॉपिक। अब जो बच्चे सेकंड कैटेगरी में हैं, जिनके जो लास्ट ईयर में भी हैं, फिफ्थ या सिक्स ईयर मान लो, ठीक है, सेकंड लास्ट या लास्ट ईयर, तो उनके पास अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है। अभी उनको प्लान करना है कि कैसे उन्हें अप्रोच करनी है। तो उनका क्वेश्चन ये रहेगा, रैपिड से करूँ या मेन वीडियो से करूँ। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छे अच्छे हैं जो नीट पीजी के लिए हैं, तो आप उनकी मेन वीडियोस देख लो। ठीक है। मेन वीडियोस मेजर सब्जेक्ट्स की, जैसे मैंने बताया, सर्जरी, ऑब्स्ट्रिक्टिव, पीएसएम, मेडिसिन। ठीक है। उसके अलावा आपके पास टाइम है, ईएनटी, ऑप्था, ये भी आप कर लो। ठीक है। क्योंकि ईएनटी ऑप्था एक वास्ट सब्जेक्ट नहीं कह सकते इसको, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा उसमें कंटेंट नहीं है। जितना आपकी फैकल्टी के नोट्स होंगे उतना सफिशिएंट होगा आपका एग्जाम के लिए, उसको बस मल्टीपल टाइम रिवाइज करो ईएनटी और ऑप्था में। ठीक है। तो आप मेन वीडियो से बस कंसेप्ट अपने बना लो, ईएनटी ऑप्था में भी, और वो जो मैंने चार मेन मेजर सब्जेक्ट आपको बताया, जो आपको पता है वेटेज सबसे ज्यादा उनका ही रहता है, और इंटीग्रेटेड आपको डिफरेंट फॉर्म्स में आपको वो एग्जाम में मिलेगा। इसके अलावा जो एग्जाम, जैसे हमारा एग्जाम जो होता है, एग्जाम क्या, अब 2-3 साल से आपको पैटर्न पता है कि पूरा नीट पीजी का हो गया, अब तो लेवल सेम हो गया एफएमजी नीट पीजी का। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरी प्रॉपर क्लिनिकल होते हैं, मतलब आपको फैक्चुअल वन लाइनर्स कम हो गए हैं एग्जाम्स में। तो आपको 3 लाइन 4 लाइन के ही क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन भी आपको मतलब पास 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 के मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आपको दूर के ऑप्शंस मिलेंगे तो आप डायरेक्ट मार दो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर बेस, प्रॉपर कंसेप्ट की जरूरत होगी। तो उसके लिए आपको, जब आप कॉलेज में हो तो ट्राई करो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पैथ और फार्मा से आप स्टार्ट करो। ठीक है। फिजियो से स्टार्ट करो, बेसिक जो है, फिर आप पैथ पे आओ, फिर फार्मा पे आओ, और फिर ट्राई करो मेडिसिन पे। ठीक है। तो ये अप्रोच आप रख सकते हो। तो सेकंड कैटेगरी में बात कर रहा था, अगर आपने कोई सब्जेक्ट नहीं किया तो ट्राई करो कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्ट्रिक्टिव और पीएसएम, ऑप्था, ईएनटी ये करके आओ, कम से कम इतने मेन वीडियो से करके आओ। ठीक है। क्यू बैंक के साथ आराम आराम से करो, ये नहीं कि आप डेली 10-10 घंटे कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप
3 घंटे दो, 4 घंटे दो, और 2 साल में आपके ये 4 ये हो गए, 6 सब्जेक्ट आपके ये आराम से हो जाएंगे। ठीक है। और फिर 6 मंथ आओगे तो सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, जो अपने सब्जेक्ट्स वहां देखे थे उसके रिवीजन वीडियोस देख लो आके, सेम फैकल्टी से। और अगर आप उसी फैकल्टी पे हो तो बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हैं उनके आप रिवीजन वीडियोस देख लो। जैसे आप बायोकेमिस्ट्री में रिवीजन देख सकते हो। ठीक है। फिजियोलॉजी भी आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। ठीक है। एनाटॉमी आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपकी पैथ, फार्मा, ठीक है, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स गायनी, पीएसएम, ईएनटी, ऑप्था, ये स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब इसका कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी फिर भी आप और सब्जेक्ट्स इनडायरेक्ट वे में आपके इधर उधर रिलेट होंगे, तो आप क्वेश्चंस उसके अलावा भी सॉल्व कर लोगे, और बहुत सी चीजें आप क्यू बैंक करके भी सीख लोगे। तो काफी अप्रोच आपकी क्यू बैंक से भी सॉल्व क्लियर होंगे कंसेप्ट। तो ट्राई करना कि साथ साथ क्यू बैंक देना। और जब 6 मंथ्स की प्रिपरेशन हो तो मैंने एक ही कहा है कि कस्टम मॉड्यूल्स डेली दो, 100 क्वेश्चन की। कोई भी आप क्यू बैंक यूज कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैरो की क्यू बैंक यूज करो। और बाकी आप कोई भी फैकल्टी यूज कर रहे हो, कोई भी कोचिंग है, क्यू बैंक आप मैरो की यूज करो। ठीक है। नोट्स आपका कहीं का भी हो, किसी भी फैकल्टी का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन आप क्वेश्चन मैरो से। ये एक रिकमेंडेशन मेरी होगी, कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने यूज किया था तो मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है। जो मुझे फील हुआ कि एग्जाम्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वे ऑफ अप्रोच, क्लिनिकल अप्रोच क्वेश्चन की फ्रेमिंग मैरो से समवट सिमिलर होती है। ठीक है। और ये बात होगी सेकंड कैटेगरी के बच्चों की। तो जो 6 मंथ्स की प्रिपरेशन है मैं वो लास्ट में एक ब्रीफ कर दूंगा, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी दोनों के लिए। और जो थर्ड कैटेगरी में लाई करते हैं जिनके पास 6 मंथ्स है, या तो जो अभी इस वाले जनवरी 2025 में पास नहीं हुए हैं उनके लिए भी होगी, जो जून वाला देने वाले हैं, और जो फ्रेश हैं, जो कुछ भी नहीं मतलब उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है कॉलेज में, और या तो जो दिसंबर वाला देने वाले हैं और जुलाई में आएंगे, उनके लिए भी सेम अप्रोच होगी। ठीक है। तो उनके लिए अप्रोच ये होगी कि जब आप आओ तो रिवीजन वीडियोस इनफ है कि मेन वीडियोस, तो आप अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो बेस्ट होगा आपके लिए, जो प्रॉपर एफएमजी ओरिएंटेड है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि उनका कंटेंट लिमिटेड होता है और आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा। प्रीवियस ईयर टॉपिक को ध्यान में रखते हुए नोट्स वैसे ही फ्रेम्ड होते हैं एफएमजी के, जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा 6 मंथ्स के लिए। ठीक है। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हुए आ रहे हो, जैसे मैंने सेकंड कैटेगरी के लिए बताया था, तब आप भले सेम फैकल्टी के साथ जा सकते हो, सेम ऑनलाइन लेक्चर के प्लेटफॉर्म के साथ जा सकते हो। अब जो 6 मंथ्स होगा तो आप वो सेम फॉलो करना, जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलते जाना। ठीक है। वो सफिशिएंट होगा मटेरियल, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और उसके अलावा जो कोई प्लेटफॉर्म नहीं यूज करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो मेरे पास पहले से था मैंने यूज नहीं किया है और 6 मंथ्स है मेरे पास, तो मैं खुद से तैयारी करना चाहता हूँ जैसे मैंने किया। तो मैंने कोई सब्जेक्ट बताया आपको, ऑप्स का ही नहीं, सर्जरी, फार्मा, पैथो और ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है। और पीएसएम। तो ये सब्जेक्ट्स आप मेन वीडियो से कर लेना, अपने जो भी सोर्स है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास अगर है पहले से तो आप उसी से कर लेना। ठीक है। और उसके अलावा कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की हो ये उनके लिए है। ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आप उसे फॉलो करो 3 मंथ के लिए, जो शेड्यूल वो देंगे आप वो करो पूरा। ठीक है। टाइम टेबल के साथ, और प्लस आप मैरो की क्यू बैंक यूज कर लेना पहले। बस ये रिकमेंड करूंगा मैं। और बाकी जो खुद से करना चाहते हैं तो आप ये मेन जो सब्जेक्ट मैंने बताया इनको मेन वीडियो से करो। अपने शुरू के जो 2 मंथ्स होंगे ट्राई करोगे उसमें खत्म करने का, और 1 सवा महीने में आप खत्म कर लोगे। ठीक है। आप अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा, मतलब आप 40-45 डेज में आपका हो जाएगा। तो अगर आप साथ में क्वेश्चन के साथ करोगे तो आराम से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन क्यू बैंक नहीं दे सकते हो आप, तो 100 से 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन की 3-4 कस्टम बना लो डिफरेंट टॉपिक्स की। ठीक है। तो वैसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये अप्रोच होगी, मतलब आप ब्रीफ हो जाओगे क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं आपके नोट से या फ्रेम कैसे हो रहे हैं। फिर जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है जैसे एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, ठीक है, और आपकी एफएमटी है, और बाकी वो 5 शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं। तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो आप रैपिड रिवीजन वीडियो से करना, जो भी सोर्स है आपके पास। और एनाटॉमी आप रिवीजन से कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, ठीक है, फिजियोलॉजी कर सकते हो। ठीक है। ये मैं उनकी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ जो नीट पीजी के लिए हैं। ठीक है। मैं और किसी और की नहीं बात कर रहा हूँ, नीट पीजी के जो है उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप इससे कर सकते हो। ठीक। और कौन सा बचा, और फार्मा पैथ मैंने आपको बता दिया मेन से करनी है, ईएनटी आप रिवीजन से कर लेना। ठीक है। और उसके अलावा जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं वो आप रिवीजन वीडियो से करना। प्रीवियस ईयर टॉपिक को ध्यान में रखना, लिख लेना एक जगह, कॉपी बना लेना उसकी, सारे टॉपिक्स की, 5 साल की कम से कम, प्रीवियस 5 साल की, मतलब 10 पेपर की, एफएमजी के 10 पेपर की। उसके अलावा 4 साल के या 5 साल के, 5 साल के नीट पीजी के दे लेना, 3 साल के आईएनआई के। ठीक है। ये इतना अप्रोच कर लेना। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स आप रिवीजन से करना, और साथ में कस्टम देना, मतलब कोई भी आपने सब्जेक्ट किया
तो उसकी कम से कम 300 क्वेश्चन, मतलब 3 कस्टम या 2 कस्टम बना लेना। शॉर्ट सब्जेक्ट है तो 200 क्वेश्चन, और मेजर सब्जेक्ट है जैसे आपका क्या कहते हैं ईएनटी आपने दिया, तो ईएनटी के लिए आप कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन, मतलब 4 कस्टम बना लेना 100 की। ठीक है, वो दे लेना आप। तो ऐसे करके देना, और बाकी को क्वेश्चंस डेली लगाना कस्टम मॉड्यूल्स। तो आपकी मतलब क्या है कि आपका कम से कम 3 रिवीजन एग्जाम से पहले हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने का जो लास्ट की कैटेगरी में है उनके लिए। तो आप आराम से 3 रिवीजन करके एग्जाम में जाओगे, तो 3 करना मस्ट है। फर्स्ट रीड आपकी ये होगी जो आप 2 महीने में करोगे। उसके अलावा 1 महीने आपके जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको लग जाएगा, छोटे, और जो आपको रिवीजन वीडियो से करने हैं। ठीक है, तो 3 महीने में आपकी अप्रोच पूरी हो जाएगी। ठीक है, लास्ट के जो आपके नवंबर के बाद, नवंबर दिसंबर, इसमें आपको 2 रिवीजन प्लान करना है। ठीक है, पेपर कब होगा पता नहीं, आप जस्ट अराउंड दिसंबर मान के चलो। ठीक है, और जून वाले अपना क्या कहते हैं जो जून में देने वाले हैं उनके लिए जून 15 मान के चलो, मतलब जून एंड 30 जून तक। तो उसके हिसाब से आप लेके चलना। तो ये अप्रोच रहेगी। तो आप ट्राई करना कि 2 महीने में वो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको खत्म करना है, 40-45 डेज में, 2 महीने नहीं, सवा महीने में। और उसके बाद जो आपके पास टाइम बच रहा है 3 महीने में से, वो आपको बचे हुए सब्जेक्ट्स पे देना है, रिवीजन वीडियोस। साथ में आपको कस्टम देनी है उनकी, और पीवाईटीज की। सेकंड रिवीजन जब आप करना तब आप पीवाईक्यूज देना साथ में उसके। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड रिवीजन होगा उसमें टाइम मिले तो नीट पीजी के दे लेना। 5 साल के नहीं दे पाओगे तो 3 साल के दे लेना। आईएनआई के 2-3 पेपर रिसेंट वाले दे लेना। ठीक है, इतना कर लोगे तो इतना सफिशिएंट। ब्रीफ में मैं अपनी मतलब बता देता हूँ मैंने कैसे रिसोर्सेज और प्लानिंग किया थी मेरी कॉलेज में और उस 6 महीने में। तो मेरी स्टार्ट ये थी कि मैं जब सेकंड ईयर में था तब मेरा एनाटमी तो मेरी ठीक है, इस चैनल पे आप वीडियो देख सकते हो। तो एनाटमी मेरी शुरू से मतलब इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट पर, एनाटमी के बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, और वीडियोस भी बनाता था उसके कारण थोड़ा सा ठीक था। तो एनाटमी मेरी हो रखी थी। और मैंने उसके बाद फिजियो अप्रोच किया था, फिर पैथोलॉजी, फिर फार्माकोलॉजी। और उसके बाद ये सेकंड थर्ड ईयर तक मेरी हो गई थी। थर्ड ईयर तक कोविड का टाइम था तो उस वक्त हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहा। फिर फिफ्थ सिक्स ईयर में थोड़ा उसके बाद अप्रोच बनाई पढ़ने की। तो उसमें मेजर चंक्स जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे सर्जरी हो गया, ऑप्सकाइनी हो गया, पीएसएम मैंने आधा कर लिया था मैं ऋषा में, और आधा मैं 6 महीने तो उसमें आके किया था। और पीडियाट्रिक्स कर लिया था वहाँ, और एफएमटी कर लिया था, ईएनटी कर लिया था, रेडियोलॉजी कर लिया था। ठीक है, रेडियोलॉजी मतलब ठीक थी, रेडियोलॉजी में भी इंटरेस्ट था तो वो ठीक था, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी उसमें। तो बस आके इंडिया में रिवीजन वीडियोस एक बार देख ली थी और क्वेश्चंस लगा लिए थे बस। और कौन सा सब्जेक्ट, ये मतलब मोस्टली मैंने ये चंक कर लिया था। मेडिसिन मैंने मारवा सर से की थी, तो वो मैं ऋषा में मुझे मिला नहीं था, क्योंकि मेरा मैरो था प्राइमरी सोर्स, तो मुझे मैरो से नहीं करनी थी। तो जब मैं 6 महीने में आया तो मुझे एक फ्रेंड से शेयर करके मैंने फर्स्ट आके 15-20 दिन में मैंने क्वेश्चंस के साथ पूरी मेन वीडियो से मेडिसिन खत्म करी थी। ठीक है, लास्ट तक भी मैं उसी से रिवाइज किया था, उसे बस शॉर्ट कर लिया था, तो मतलब मार कर लिया था प्रिवाइटीज और वो टॉपिक्स। तो वैसे ही मैंने याद किया था, क्योंकि उसके बाद मेरे पास प्रेप नहीं था, प्रेप लैडर, तो इसलिए मैंने सिर्फ कॉन्साइज करके खुद से ही उसे ही रिवाइज किया। और बाकी सब्जेक्ट में 6 महीने में मैंने किए थे, जैसे आपकी ऑप्था हो गई, और और कौन सा सब्जेक्ट, और वो 5 छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन वीडियोस देखी थी। फिर माइक्रोबायोलॉजी मैंने मिस से करी थी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो माइक्रो मैंने मिस से करी थी। वो भी मतलब बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप ट्राई करना कि उसको कौन साइज कहीं से सोर्स मिले तो उससे कर लेना। इमेजेस उसमें थोड़ी आती है तो इमेजेस का ध्यान रखना, कल्चर वगैरह, बस उतना। और बाकी सब्जेक्ट मेरा मेन से ही था, बस वो शॉर्ट सब्जेक्ट जो 5 है वो सारे मेरे रिवीजन वीडियोस थे। और रिसोर्सेज की शॉर्ट्स है मैंने बना रखी है, वो आप देख लेना, कौन से रिसोर्स मैंने कहाँ से यूज किए थे। तो वो आप वहां से देख लेना। ये थी अप्रोच। और बाकी कोई क्वेरीज हो जो ना समझ आई हो, कमेंट में लिख देना, मैं उसे आंसर करूंगा। और अगर बड़ा टॉपिक हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे भी बना दूंगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज एफएमजीज को लेके, जो जून में देने वाले हैं उनके लिए भी है, जो दिसंबर में देने वाले हैं उनके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।